अस्सलामुअलैकुम क्लास मैट्रिक। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3 जो आपकी बुक है डॉक्टर सैफुद्दीन की, इसका प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट करने जिसका नाम है स्क्रू गेज। तो आइए देखते हैं स्क्रू गेज क्या होता है, किस तरह हम उससे रीडिंग ले सकते हैं और उससे हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। स्क्रू गेज आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को स्क्रू गेज कहा जाता है। इससे हम किसी भी स्पीयर का या किसी भी वायर का डायामीटर मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके फंक्शन आपको बता दूं उनका क्या काम होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ लगा हुआ है ये स्टड जो लॉक के लिए होता है। यहाँ से अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो ये लॉक हो जाता है, उसके बाद ये मूव नहीं करता। और तो ये लॉक के लिए है। इसके बाद यहाँ ये लगा हुआ है, इससे हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं। यहाँ से इसको मूव नहीं करवाया जाता क्योंकि यहाँ से अगर मूव करवाएंगे तो फिर इसमें एरर्स पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसको मूव करवाना है इस जगह से। यहाँ से ये होता है मूव करने के लिए। इसको जैसे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 स्केल दिखेंगे। 2 स्केल कैसे हैं आपके पास, अगर देखा जाए एक स्केल आपके पास ये मौजूद है, ये वाला स्केल। इस स्केल को मेन स्केल कहा जाता है, ये जो फिक्स स्केल है। और दूसरा स्केल ये जो मूव कर रहा है, ये वाला स्केल, इस स्केल को कहा जाता है सर्कुलर स्केल कहते से। तो यहाँ ये सर्कुलर स्केल, ये मेन स्केल। जब आप इसे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेस आ रहा है। इस स्पेस में हम भी कोई स्पीयर या किसी भी वायर को यहाँ रख के उसका डाया मालूम कर सकते हैं। और ये जो आपके पास यू शेप बना हुआ है, ये वाली चीज़, इसके ऊपर यहाँ मेंशन है 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट कहा जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम ली जाने वाली पैमाइश को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो हम इससे कम पैमाइश कर सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 0.001 सेंटीमीटर, जब 10 से हम डिवाइड करेंगे इसे। तो ये हमारे पास स्क्रू गेज है जिसके कुछ फंक्शन मैंने आपको बताए। अब आते हैं हमारे इसका जो इस प्रैक्टिकल के आपके पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें हमने स्मॉल स्पीयर है आपके पास, ये छोटे छोटे स्मॉल स्पीयर हैं। इन स्पीयर्स का हमने डायामीटर मालूम करना है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रैक्टिकल है इसका बी पार्ट है, उसमें हम किसी भी वायर का, कोई भी वायर हो, उस वायर का हम डायामीटर मालूम करेंगे। आइए देखते हैं इससे हम डायामीटर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इनमें से एक स्पेयर ले लेता हूँ। इस स्पेयर को सबसे पहले हम इस जगह पे रखेंगे और यहाँ से फिर इसको सेट जब करेंगे तो इस चीज़ को हम घुमाएंगे। ये जो आपके पास है इसको घुमाएंगे तो इसके बाद आपको आवाज़ आएगी टक टक की। जब ये टक टक की आवाज़ आए तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया। आपने यहाँ से इसको नहीं घुमाना, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ और देखनी है, वो ये है कि आप सबसे पहले इसको कंप्लीट क्लोज करेंगे। वो क्लोज इसलिए करेंगे कि आया आपके पास जो आप रीडिंग ले रहे हैं इससे पहले कि इसमें कोई एरर मौजूद तो नहीं है। अगर इसमें कोई भी एरर मौजूद हो तो उस एरर को आपने रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, ये 2 लाइंस आपस में बिल्कुल इक्वल हो तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अगर ये इस साइड मूव करें या ऊपर की तरफ मूव करें तो हम कहते हैं यहाँ एरर मौजूद है और उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ दिस। इसको यूज़ करते हुए, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके पास एक होल दिखेगा। इस होल में यहाँ इसको फिक्स करके आप इसके ज़रिए इसको इस एरर को आप ख़त्म कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ कोई एरर मौजूद नहीं है, 0 पे था। तो इसके बाद में जो स्मॉल स्पीयर है, जो मेरे पास स्पीयर गिवन है, इस स्पीयर का मैं यहाँ से डाया मालूम करने चलता हूँ।
तो किस तरीके से हम इसका डाया मालूम करेंगे। इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। जब यहाँ से आवाज़ आएगी टक टक की तो हम इसको क्लोज़ करके यहाँ से लॉक को बंद कर देंगे ताकि हमें रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए देखते हैं हमारे पास रीडिंग कैसे हम रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग हम लेंगे यहाँ से किस तरीके से लेंगे। सबसे 2 स्केल है, दोनों स्केल का आपने अलग अलग रीडिंग लेनी है। जो दोनों स्केल हैं आपके पास, सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग इसके ऊपर कितनी आ रही है। तो मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है इसके ऊपर वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.5। तो ये आपके पास आ रहा है 6.5 मेन स्केल रीडिंग है। तो इसीलिए मैंने मेन स्केल रीडिंग जो ली वो है 6.5। फिर अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग को देखा जाए तो जो भी लाइन मेन स्केल से, यहाँ मेन स्केल से इसकी जोन सी लाइन टच करेगी वो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ हमारे पास है 30। अगर देखा जाए तो यहाँ 30 सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो आइए देखते हैं ये 2 रीडिंग हमने ली, मेन स्केल रीडिंग 6.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग 30 डिवीजन। तो आइए हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डाया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सामने बोर्ड पे देखिए यहाँ एक टेबल बना हुआ है। हाँ, मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल रीडिंग आई वो आपके पास है मेन स्केल रीडिंग जो आपने ली वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ मेंशन किया 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने दूसरी जो रीडिंग ली थी वो था सर्कुलर स्केल रीडिंग। जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो थी 30 डिवीजन। तो मैंने लिखा 30 डिवीजन। इसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मालूम होगा। फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जो भी आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 30, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट है ये अभी मैंने आपको बताया उस वर्नियर क्लिपर, ये जो आपके पास है स्क्रू गेज के ऊपर पहले से मेंशन है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे सामने जो चीज़ मेंशन है वो सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0.01 मिलीमीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो 30 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ जो भी आंसर आए आप उस आंसर को मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं टोटल डाया। टोटल डाया हम कैसे मालूम करेंगे। टोटल डाया के लिए हम करेंगे क्या, D इज इक्वल टू MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई 6.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जो भी यहाँ का आंसर आया, इस एरिया का जो भी आंसर आया उस आंसर को इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा टोटल डाया, जो होगा इन सेंटीमीटर में। एज इट इज़ आपने दोबारा भी यही रीडिंग लेनी है, तो सेम एज इट इज़ यही इसी तरीके से दोबारा इस स्पेयर की रीडिंग लेंगे। आपने ये प्रोसीजर 3 टाइम दोहराना है, 3 दफ़ा इसको रिपीट करना है। इसी तरह तीसरी दफ़ा भी लेंगे आप ये रीडिंग, और ये रीडिंग लेने के बाद जब आप ये रीडिंग ले लें 3 दफ़ा, तो उसके बाद हम करेंगे क्या, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले है मेन डाया। मेन डायमीटर, मीन डायमीटर हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो मीन डायमीटर है D1 प्लस D2 प्लस D3। ये आपके पास आएगा D1, ये आपके पास आएगा D2, ये आपके पास आएगा D3। इन तीनों को, इस वाले आंसर को, इस वाले आंसर को, इस वाले आंसर को लिखेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मीन डायमीटर इन टर्म्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की शक्ल में आ जाएगा। फिर जो डायमीटर आया उस डायमीटर से हम रेडियस मालूम करेंगे। रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो रेडियस का फार्मूला है D/2। ये जो आंसर आया, इस आंसर को, यहाँ जो भी आंसर आया उस आंसर को आप यहाँ लिखेंगे ऊपर,
और 2 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। रेडियस के बाद हमें असल में ये जो स्फीयर गिवन थे, इन स्फीयर का हमने डायमीटर नहीं मालूम करना था, इन स्फीयर का हमने वॉल्यूम मालूम करना था। वॉल्यूम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस रखता है, जितनी वो जगह रखता है, हम उसे वॉल्यूम कहते हैं, हुजम कहा जाता है। तो ये कितना इसका वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट इसमें क्या है? 4/3 V इज इक्वल टू 4/3, ये कांस्टेंट है। पाई अगर देखा जाए ये कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। और उसके बाद जो r है, r रेडियस है, यहाँ से जितना भी रेडियस आया उसका आप क्यूब ले लेंगे। तो जो भी रेडियस आया उसका आप ये क्यूब लेंगे। जब क्यूब लेंगे तो उसके बाद आप इस तमाम को सोल्व आउट कर दीजिएगा, आपके पास वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास था आज का स्क्रू गेज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे उससे पैमाइश ली जा सकती हैं, कैसे उसका डाया मालूम कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल मैंने करवाया वो था स्फीयर का, कि हम किस तरह स्फीयर का डाया मालूम कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल इसका जो है वो सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट वो है, इसका वो वायर का है। वायर का आपने ख़ुद करना है। अल्लाह हाफ़िज़ वस्सलाम।